Bismillahirrahmanirrahim. We have definition of class equation. आज हम class equation की definition पढ़ेंगे. Let order of G एक ग्रुप है. सपोज कर लेते हैं, सपोज हमारे पास G एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3 अप टू n एलिमेंट्स. तो इस G सेट का जो ऑर्डर होगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे. तो इसका ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया, n. एंड C1, C2, C3 अप टू Cr बी कॉन्जुगेसी क्लासेस फॉर G. इस G सेट से हम कुछ कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाएंगे जिसको C1, C2, C3 अप टू Cr तक हम रिप्रेजेंट करेंगे. और वो कॉन्जुगेसी क्लासेस किसकी हैं, G सेट की. G को हम फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं कि G जो है फाइनाइट सेट है. अब ये हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाई सेट G की जिसको हम C1, C2, C3 टू अप टू Cr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर होगा उसको हम Mi से रिप्रेजेंट करेंगे विद ऑर्डर ऑफ Ci. ये C जो है ये कॉन्जुगेसी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और I जो है ये इंडेक्स सेट है फ्रॉम 1 टू R. ये हमारे पास इंटरवल बन गया फ्रॉम 1 टू R. तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस जो होगा वो हमारे पास उसको हमने सपोज किया है Mi सेम वो I हमारे पास फ्रॉम 1 टू R है. जैसे सपोज़ हम C1 का जो ऑर्डर है हम सपोज़ कर लेते हैं C1 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास M3 बनता है. ऑर्डर ऑफ C1 इक्वल M3. इसी तरह C2 का ऑर्डर ऑफ C2 उसको हम वैसे सपोज़ कर लेते हैं कि M5 बनता है, M5. तो ये ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. As we know that intersection of two conjugacy classes is empty set. तो यहाँ पे हमने दो कॉन्जुगेसी क्लासेस ली, एक को Ci और एक को Cj से रिप्रेजेंट किया. उन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू एम्प्टी सेट. सिमिलरली जितनी भी एक सेट की कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी उन सब का यूनियन वो सेट बनता है. तो ये जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनको हमने लिखा यूनियन ऑफ ऑल कॉन्जुगेसी क्लासेस Ci इक्वल G सेट. I 1 से लेकर R तक के मीन्स इन तमाम कॉन्जुगेसी क्लासेस का यूनियन लें तो वो हमारे पास सेट G ही बनेगा. जिससे ये शो होता है कि जो सेट G जो है वो पार्टीशनिंग करता है जिसको हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे. और यहाँ पर I और J जो हैं दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, I नॉट इक्वल J. अभी यहाँ पे इस यूनियन से शो हो रहा है कि जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनका यूनियन जो होगा वो G सेट के इक्वल होगा. तो इट मीन्स जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनके ऑर्डर को ऐड करें तो वो हमारे पास G का ऑर्डर बनेगा. सपोज C1 में 3 एलिमेंट्स हैं, C2 कॉन्जुगेसी क्लासेस में 4 एलिमेंट हैं. इसी तरह इन सब के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स उतने बनेंगे जितने सेट G में होंगे. जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल कॉन्जुगेसी क्लासेस मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G. ऑर्डर ऑफ ऑल कॉन्जुगेसी क्लासेस Ci से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और I फ्रॉम 1 टू R. उन सब का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ G सेट के ऑर्डर के इक्वल बनेगा. जिसको फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ Ci जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, Mi से. तो सम ऑफ Mi इक्वल ऑर्डर ऑफ G किससे रिप्रेजेंट किया, N से, इक्वल N. तो ये जो Mi है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल अभी बता रहा था कि ऑर्डर ऑफ C1 कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो है ऑर्डर है वो M3 है
ऑर्डर ऑफ C2 कंजुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो M5 है। इसी तरह और बाकियों का ऑर्डर, उन सब का ऑर्डर सम करें तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G के इक्वल होगा, जो कि ये नीचे एक और स्टेप में लिखा हुआ है। M1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ C1 को, M2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ C2 को, M3 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ C3 को, अप टू इसी तरह MR रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ CR को। इन सब का ऑर्डर का जो सम होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G के। और ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं क्लास इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन फॉर ग्रुप G। इस इक्वेशन को भी क्लास इक्वेशन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये तीनों हमारे पास जो हैं ये क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप G की बन गई है। तो आपने देखा क्लास इक्वेशन क्या होती है, किसी एक सेट के कॉन्जुगेसी क्लासेस के जितने भी ऑर्डर हैं उनका सम इक्वल होगा उसी सेट के ऑर्डर के, तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसको कॉन्जुगेसी क्लास कहेंगे। अब फर्दर यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी सेट है उसकी जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी उसमें एक कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी ज़रूर होती है जिसमें सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो एक क्लास ऐसी ज़रूर होगी जिसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिंस कॉन्जुगेसी क्लास डिटरमिन्ड बाय E, आइडेंटिटी क्लास, आइडेंटिटी एलिमेंट से जो कॉन्जुगेसी क्लास बनेगी कंटेन्स ओनली आइडेंटिटी, उसको हम C1 से डिनोट कर रहे हैं। लेट C1 इज सच क्लास। वो C1 कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी क्लास है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, और जो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है उसमें जो कॉन्जुगेसी क्लास की बनती है वो इट्स सेल्फ वही सिर्फ एलिमेंट होता है और कोई भी नहीं होता। तो इस तरह ऑर्डर ऑफ C1 कॉन्जुगेसी क्लास क्या हो गया 1, जिसको हमने पीछे किससे रिप्रेजेंट किया था M1 से। तो अगर हम पीछे दोबारा जाएं तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास इक्वेशन थी, M1 रिप्रेजेंट कर रहा था ऑर्डर ऑफ C1 को, तो इस M1 की जगह हम 1 लिख देते हैं क्योंकि C1 कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की है और उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारे पास क्लास इक्वेशन कैसे बन गई, n जो कि ऑर्डर ऑफ G है, 1 जो कि ऑर्डर ऑफ C1 क्लास है जिसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये M2, M3 अप टू MR बाकी कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर हैं। तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे फर्दर हम रिमार्क्स में लिख सकते हैं एन इक्वलेंस रिलेशन डिफाइंस अ पार्टीशन। कोई भी इक्वलेंस रिलेशन जो होता है उसकी हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं ऑफ अ सेट सिंस कॉन्जुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। और हमें पता है कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है वो इक्वलेंस रिलेशन होता है, हमने इसका एक प्रूफ भी किया हुआ है। सो कॉन्जुगेसी रिलेशन आल्सो पार्टीशंस अ सेट। और यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि कॉन्जुगेसी रिलेशन, क्योंकि ये कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाई गई है G सेट से, तो G सेट जो है कॉन्जुगेसी रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है पार्टीशनिंग करता है, तो इसका मतलब उसके जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस है उसका यूनियन उस सेट G के इक्वल होगा। पार्टीशनिंग से मुराद क्या होती है वो मैं एक दफ़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ। सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। इस सेट की मैं पार्टीशनिंग कर सकता हूँ। इसमें मैं सब सेट बना लेता हूँ, एक 1 2, एक 3 और एक 4। तो इस सेट की पार्टीशनिंग कर दी, और ये जो पार्टीशनिंग की हुई है इन तमाम सेट्स का जब यूनियन लूँगा तो वो इस सेट के इक्वल होगा। इसको मैं सपोज G कर लेता हूँ, इन सब का यूनियन जो होगा वो G के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग। तो ये आपने इक्वलेंस क्लास की डेफिनेशन देखी। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में
एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करेंगे। किसी भी सेट से कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड की जाती हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एग्जांपल के साथ।